was, sir. I'm fine. So स्टार्ट करें आज का सेशन। Yes, sir. कौन सा Yeah. सेशन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विच टॉपिक वी लर्न करंटली, विच टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे, कौन सा टॉपिक का नेम क्या है, कोई बताएगा? और कोई अपने क्लास का रूल क्या है कि किसी को आंसर देना है तो कैसे देंगे, ग्रुप में देंगे या हैंड रेज करके? Hand raise करके. हाँ, किसी को बात करना हो तो कैसे बात करेंगे? हैंड रेज करके, ठीक है? Hand raise करके. ओके, ठीक है। सो कौन कौन आंसर देगा कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे थे मैथ्स 1 का? जिसको आंसर पता है वो हैंड रेज करके आंसर्स देगा। ओके, यस श्रुति। सेट यानी कि संच। ओके, सो हम लोग सेट ये लेसन पढ़ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट अवेलेबल नहीं थे लगता है मुझे, कोई वेकेशंस के लिए आउट ऑफ चला गया था, तो हम लोग जस्ट रिवीजन लेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, ठीक है? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। जस्ट No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। यस, अभी दिख रहा है होगा। यहाँ पे है ना. अभी दिख रहा होगा आप सबको मेरा स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन? यस सर। यस Yes, sir. White दिख रही है. यस यस। Yes, sir. नहीं, Yes, sir. कॉल किया तुमने? नहीं, आप कॉल करके पूछो सर से, सर को पता है कौन सी क्लास है? क्लास हमारी होती है, मैंने कहा था। हेलो, इन्फॉर्मेशन देखते हैं कैसे। अब सर अब अगर अभी नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँ? हेलो। क्लास है रिस्पॉन्सिबल मराठी हाँ। मैंने टीचर से, तो अभी देखो नंबर जो होगा ने मुझे भेजा है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हम लोग जो लेसन स्टार्ट कर रहे थे उसका नाम था सेट। हम लोग वो देखेंगे जस्ट स्टार्टिंग से, ठीक है? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। यस, ओके, जस्ट मिनट। सो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने से पहले कि हाउ टू राइट अ सेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेट मींस क्या रहता है? एक डेफिनेटली ऑर्डर और पंक्चुएशन के साथ जो एक स्ट्रक्चर के साथ एलिमेंट्स को लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेट। और सेट के दो टाइप्स थे, एक सेट बिल्डर मेथड और रोस्टर मेथड। मींस we can definitely and clearly decide the objects of a given collection, then that collection is called as set. For example, here some pictures, और एक यहाँ पे फिल्टर लगाया है। यहाँ फिल्टर में 3 पिक्चर्स आपके सामने रखे गए हैं। एक है वो की का पिक्चर है, बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, टॉल स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो यहाँ पे 3 पिक्चर हम लोग एक फिल्टर में डालेंगे, तो यहाँ से हम लोग को कौन सा पिक्चर सेट का कंडीशन बताता है, कौन सा पिक्चर सेट का कंडीशन फॉलो नहीं करता है। इस पिक्चर के थ्रू हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा था। सेट मींस वेल डिफाइंड फिल्टर, मींस वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स of the given collection, and that collection is called as set. So first of all, bunch of key is the example of set. Flock of birds is the example of set. But tall student in the class, there is a no definite order, because how जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टॉल स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्लास में कितने कौन से हाइट के स्टूडेंट हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो टॉल स्टूडेंट है,
क्योंकि क्लास में तो सभी की हाइट इक्वल नहीं होती। तो एक डेफिनेटली ऑर्डर आपको पता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। जस्ट मिनट। हॅलो, एम आय ऑडिबल? माझा आवाज Yes, येतोय का sir. सर्वांना? ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अपन, Yes. ओके ओके, सो वी स्टार्ट। तो डेफिनेशन मींस, इस डेफिनेशन में हम लोग सीखे थे कि कोई भी फंक्शन सेट कब कहलाता है, जब वो पर्टिकुलर डेफिनाइटली और क्लियरली डिसाइड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। इसका लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिवीजन लिया था, और इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में हम लोगों ने ये डेफिनेशन सीखा था। सो जनरली सेट जो दिखाते हैं, कोई भी सेट आइडेंटिफाई करना होता है या उसको लिखना रहता है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और उसके अंदर के जो भी एलिमेंट रहते हैं, अल्फाबेट्स रहते हैं या एलिमेंट्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, उसको हम लोग ABC से या स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। और इस वर्ड में, मतलब जिस सेट में जब हम लोग सेट पढ़ेंगे, तो इस सेट के जो एलिमेंट है, किसी दूसरे सेट के कोई पार्ट होगा, तो उस पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एप्सिलॉन ये लेटर यूज करते हैं। एप्सिलॉन मींस, ये ई का सिंबल दिया है ना, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इफ if a is an element of a set A, then we write a set A belongs to capital A. And if it is not the element of set A, then we write small a is does not belongs to capital letters A. So set के लिए कुछ नंबर्स रहते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ नंबर्स। कैपिटल एन से जो नंबर आइडेंटिफाई किया जाता है उसको नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। कैपिटल डब्ल्यू से जो नंबर्स आइडेंटिफाई किया जाता है उसको होल नंबर्स बोलेंगे। कैपिटल आई से जो नंबर्स इंडिकेट किए जाते हैं उसको इंटीजर्स बोलते हैं। और कैपिटल क्यू से जो नंबर्स इंडिकेट किए जाते हैं उसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। कैपिटल आर से जो नंबर्स इंडिकेट किए जाते हैं उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। सो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो सर यहाँ पे तो सभी नंबर्स दिख रहे हैं, 1 भी नेचुरल नंबर है, 0 भी। सो जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव नंबर से इंक्रीज होता रहेगा उसको हम लोग होल नंबर्स बोलेंगे। सो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा अप टू इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना काउंट कर सकते, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स, इट्स कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, बट दैट नंबर्स शुड बी स्टार्ट्स फ्रॉम 1। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स इंक्रीज हो जाता है, 0 1 2 3 4, देन इट इज कॉल्ड एज होल नंबर्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेट। और सेट को आइडेंटिफाई, मतलब जब भी लिखा जाता है, नोटेशन में जो लिखा जाता है वो कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। इंटीजर्स नंबर मींस पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। जो माइनस में और प्लस में नंबर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स मींस जो नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं उसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स मींस ये सभी नंबर्स को इंक्लूड करके हम लोग के जो नंबर्स बनते हैं उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया था और इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। So method of writing a sets, there are two types of writing a sets. First one is roster means listing method. मराठी में उसको यादी पद्धत बोलते हैं, हिंदी में भी सेम यादी ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रूल
और सेट बिल्डर मेथड और इसको किस तरीके से लिखा जाता है ये हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, और इसके ऊपर के क्वेश्चंस क्विज हम लोगों ने देखा था। तो ये सब टाइप्स हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया था। प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। प्रैक्टिस सेट 1.2 हम लोग देखेंगे। कुछ बच्चे जो एब्सेंट्स थे उनको वीडियो लेक्चर मतलब आपके साथ यूट्यूब का लिंक शेयर किया जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। सो आज हम जो लेसन स्टार्ट करेंगे, जो सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था सेट मीन्स क्या, कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ कलेक्शंस किया जाता है ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। और उसके दो टाइप्स हम लोगों ने जो सीखे थे कि उस सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ सेट। देयर आर टू टाइप्स, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और सेट बिल्डर मेथड। लिस्टिंग मीन्स लिस्ट के हिसाब से लिखना, और सेट बिल्डर्स मीन्स आपको उसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व करना रहता है। सो उसके बाद का जो लेसन का पार्ट है मीन्स टाइप्स ऑफ सेट्स, वो आज हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट वन इज अ सिंगलेटन सेट, सेकेंड वन इज एम्प्टी और नल सेट, थर्ड वन इज फाइनाइट सेट, एंड फोर्थ वन इज इनफाइनाइट सेट। सो टाइप्स ऑफ सेट मीन्स सेट के क्या क्या टाइप्स रहते हैं, प्रकार क्या रहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडीज में टाइप और एनिमल टिश्यू में कुछ डिफरेंस रहते हैं, टाइप्स रहते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो सिंगलेटन सेट मीन्स डेफिनेशन उसके आपके स्क्रीन में है, डेफिनेशन देखेंगे फर्स्ट। सिंगलेटन सेट मीन्स अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलेटन सेट और सिंगल एलिमेंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको पूछा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ओनली इवन नेचुरल। आपने प्राइम नंबर बताया, इवन प्राइम नंबर बताया। मेरा क्वेश्चन है, ऋतुपर्णा, हेलो, आप मुझे सुन सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मेरा क्वेश्चन है आपको कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स मतलब जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं या 2 के टेबल्स में आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। सो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल, इवन नेचुरल नंबर्स मींस 2, नेक्स्ट 4, 4, नेक्स्ट 6, 6, यस, 8, नेक्स्ट 8, 10, these are 11. these are yes correct, yes, 2 4 6 8 9, 8 के बाद आएगा 10। these are even natural numbers, but even natural numbers तो बहुत सारे हैं। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स, सो प्राइम नंबर मींस ऐसे नंबर जिस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड होता है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे इवन नंबर भी चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या है कि जो नंबर खुद के टेबल में आता है और उसको उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सो 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, वो इवन भी है और प्राइम नंबर है, ऐसा एक ही नंबर है, जैसे कि ऋतुपर्णा ने मुझे आंसर दिया था। तो मेरा क्वेश्चन ये था, कंफ्यूजन आपका रहेगा हमेशा, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है बट इसका आंसर सेम सिंपल है। आपको क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8
10, 12, 14, these are even natural number. बट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है अभी. सेट ऑफ इवन बट प्राइम नंबर्स. इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए. तो ऐसा एक ही नंबर है, वो है 2. यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. तो इवन प्राइम नंबर में यहाँ पे आना चाहिए था 2. ये थोड़ा करेक्शंस कर लो तो यहाँ पे आंसर आएगा 2. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2. 5 लिखा गया है वहां पे, वो करेक्शन है वहां पे. वहां यहाँ पे करेक्शन रहेगा, ये आएगा. ठीक है. तो सिंगलेटन सेट मींस ऐसा एलिमेंट जिसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए. ऐसा सेट जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आना ही नहीं चाहिए. ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलेटन सेट. समझा आपको? अगर समझा है तो आप थम्स अप करो, नहीं समझा है तो थम्स डाउन करो. सिंगलेटन सेट मींस अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंग. ऐसा एक सेट का टाइप जहां पे ओनली एक एलिमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेटन सेट. दूसरा है एम्प्टी और नल सेट. एम्प्टी और नल सेट मतलब क्या? इफ देयर इज अ नो सिंगल एलिमेंट satisfying द गिवन कंडीशन. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3. 2 और 3 के बिटवीन ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है? 2 के बाद आप बोलोगे सर 2.1 आता है, 2.2 आता है. ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा या डेसिमल पॉइंट्स में चला जाएगा. नेचुरल नंबर्स कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए. सो 2 और 3 के बिटवीन ऐसा कौन सा भी नंबर नहीं आता जो नेचुरल नंबर हो. इसीलिए वहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और उसको इंडिकेट किया जाता है 5 लेटर से. जो सिंबल लिखा है ना, यहाँ पे सिंबल लिखा है, 0 लिखा है और उसके ऊपर वर्टिकल लाइन लिखा है, उसको 5 बोलते हैं. PHI 5 बोलते हैं उसको. ये सिंबल है एम्प्टी सेट और नल सेट रिप्रेजेंट करने का. और कर्ली ब्रेसेस में कुछ भी एलिमेंट नहीं रहता, तब ये एम्प्टी सेट का सिंबल रहता है. नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट मतलब मराठी में उसको बोलेंगे शांत संच. मीन्स फाइनाइट मतलब क्या? जिसका एंड है और उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. जैसे मेरे पास कॉइन्स है, 1 रुपीज के 10 कॉइन्स है. 1 रुपीज के 10 कॉइन्स है मतलब क्या? कि वो फाइनाइट लिमिट हो गया कि मेरे पास 1 रुपीज के ओनली 10 ही कॉइन्स है, मैं उसको काउंट कर सकता हूं. तो ये एग्जाम्पल होगा काउंटेबल का. उसको मैं काउंट भी कर सकता हूं और उसका कंडीशन भी लिख सकता हूं. 1 रुपीज के 10 कॉइन्स है, 5 रुपीज के 5 कॉइन्स है, 10 रुपीज के 3 कॉइन्स है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट. सो नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल. दिस इज कॉल्ड एज द फाइनाइट सेट. एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे. सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर C से. सो C इन कर्ली ब्रेसेस नंबर 1 to 10 डिविजिबल बाय 2. 1 to 10 के बिटवीन ऐसे कौन से नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो सकते हैं? तो आप इसका लिस्ट बना सकते हो और ये लिमिटेड नंबर ही रहेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया है 1 to 10 के बिटवीन ऐसे कितने नंबर्स है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं. तो फर्स्ट आएगा 2, सेकेंड वन आएगा 4, थर्ड वन आएगा 6, फोर्थ वन आएगा 8 और लास्ट आएगा 10. सो लिमिटेड कंडीशन आ गया. और कितने नंबर्स मिले आपको? ओनली 5 नंबर्स मिले. कितने नंबर्स मिले? 5 नंबर्स. जो लिमिटेड रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं. और कुछ ऐसे सेट्स रहते हैं जिसका एलिमेंट्स आपको पता है बट वो जितने गिनते जाओगे वो बढ़ते ही जाएंगे. तो इनफाइनाइटली सेट बोलेंगे उसको, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे. और अनलिमिटेड सेट बट अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. स्काई के अंदर जितने भी स्टार है हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3, बट वो इनफाइनाइट है.
तो वो नंबर्स हम लोग रिप्रेजेंट क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, अभी इतना गिनती कर सकते हैं हम लोग, वे काउंट खत्म, ये काउंटिंग खत्म ही नहीं होगी। तब उसको हम लोग इंफिनिटी से इंडिकेट कर दे तो आगे डॉट डॉट लिखेंगे और करली ब्रेसेस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल रखा है, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा पवार? 0 से, बराबर। तो 0 से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। अभी गिनती कंटिन्यूली चालू ही रहेगी। तो इस केसेस में हम लोग डॉट डॉट लिखेंगे, 3 डॉट लिख के कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट करेंगे। वेरी गुड स्वप्निल, स्वप्नाली, सॉरी स्वप्नाली, माय मिस्टेक। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सीखा है, फर्स्ट पार्ट सीखा था हाउ टू राइट अ सेट। देयर आर 2 टाइप्स थे, लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर मेथड। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आज टाइप्स ऑफ सेट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट्स। सिंगलेटन सेट, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सेट के अंदर ओनली 1 एलिमेंट रहता है करली ब्रेसेस में। एम्प्टी सेट और नल सेट, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपको आइडेंटिफाई नहीं होता, करली ब्रेसेस में कोई भी एलिमेंट नहीं रहता। दूसरा सिंबल है उसका 0 लिखेंगे, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस सिंबल को हम लोग ग्रीक लेटर में फाई बोलते हैं, PHI, फाई। और नेक्स्ट सेट का टाइप जो था वो था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब कोई भी एलिमेंट्स रहते हैं सेट के अंदर, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और वही एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट मतलब क्या, कि जो भी सेट के अंदर के एलिमेंट होंगे वो हम लोग काउंट तो कर सकते हैं, बट उसका एंड पार्ट हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। यस स्वप्नल, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? ठीक है। सो मुझे लगता है सब लोग सुन रहे थे मुझे, अब क्वेश्चंस रहेंगे मेरे। स्टार्ट करें क्विज 4 टाइप्स ऑफ Yes, सेट sir. के ऊपर। और आप रूल क्या है, क्लास का रूल क्या है, कि जिसको आंसर आता है वो हैंड रेज करेगा, कोई भी आंसर ओपन नहीं करेगा। जिसको आंसर आता है वो ओपन नहीं करेगा, हैंड रेज करके ही आंसर देना है। सबका माइक म्यूट रहना चाहिए, जिसको मैं पूछूंगा वही मुझे आंसर्स देंगे। और अभी जो मैंने टाइप सिखाया है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, तब जाके आपको ये 4 टाइप अच्छे से समझ में आएंगे। जिसको नहीं समझ में आया था अभी भी, तो क्वेश्चंस देख के भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले रिवीजन करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में देखेंगे। सिंगलेटन सेट मींस अ सेट दैट कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट होता है उसको हम लोग सिंगलेटन सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट किसको बोलेंगे? अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स एट ऑल बिकॉज नो ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, ये आपको एम्प्टी सेट का सिंबल समझने के लिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रेसेस। ओनली करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस रहता है यहाँ पे। और ग्रीक सिंबल फाई। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बिटवीन नेचुरल नंबर कौन सा है? कोई भी नंबर आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा 2 और 3 के बिटवीन, इसीलिए यहाँ पे करली ब्रेसेस ही लिखा है, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट 1 to 22 फाइनाइट सेट का एग्जांपल। उसमें लिमिटेड नंबर्स रहते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंट करना मतलब गिनना, मोजणे बोलता आपण त्याला, ते मोजू शकतो आपण या उसको गिन सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जांपल देखेंगे, P सच दैट P, जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग सच दैट बोलते हैं। P सच दैट P इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। एक 1 to 22 के बिटवीन जो भी नंबर आते हैं
जिसको हम लोग 4 से डिविजिबल कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स आपको लिखने। तो ऐसे नंबर कौन कौन से आते हैं वो आप ग्रुप करोगे और उसका आंसर फाइनाइट रहेगा। फाइनाइट मतलब उसका एंड रहेगा, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 5 नंबर्स मिले हैं, 4, 8, 12, 16 और 20। दीज आर नंबर डिविजिबल बाय 4। और लास्ट क्वेश्चन और लास्ट टाइप, इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे? जिसमें एलिमेंट्स तो होंगे बट उसको अनकाउंटेबल रहेंगे। अनकाउंटेबल मतलब उसको काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, बट उसका एंड इनफाइनाइट लेवल तक चला जाएगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट सेट। तो हम लोगों ने 4 टाइप सीखे। 4 टाइप्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, और हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके लिए क्वेश्चन फर्स्ट, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। चूज द करेक्ट टाइप ऑफ अ सेट फॉर ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, सेट capital A is equal to in curly braces 5 is a option A empty set, option B singleton set, option C infinite set. यस मानसी पाटील, मी जे नाव आहे स्क्रीनवर ते नाव घेऊन बोलतोय। कदाचित पॅरेंटच्या नावाने लॉग इन केलं असेल, कोण स्टुडंट असेल त्याने फक्त आन्सर सांगितलं तरी चालेल। मी जे नेम दिसतंय त्यांना मी विचारतो। येस मानसी। ऑप्शन नंबर ए सर. ऑप्शन नंबर ए, काय आहे ऑप्शन नंबर ए? इम्पेटिव्ह. एम्प्टी सेट। क्वेश्चन कळाला का तुला? हा, एम्प्टी. हा, एम्प्टी सेट। यस सर, यस सर. काय आहे क्वेश्चन? सेट ए दिलाय सर हम्म आणि कर्ली ब्रॅकेट मध्ये 5 लिहिलाय हम्म आणि इज ए लिहिलाय. हम्म याचा अर्थ सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस मध्ये 5 आहे। मग हे कोणतं Yes, sir. एक्झाम्पल आहे? एम्प्टी सेटचं एक्झाम्पल आहे, सिंगलेटन सेटचं एक्झाम्पल आहे का इन्फायनाइट सेटचं एक्झाम्पल? सिंगलेटन. ऑप्शन आता नंबर तर बी. तू आता तर तू ए सांगितलं होतं। हा, ते कन्फ्युजन झालं सर. बरं ठीक आहे, ओके। स्वप्नाली? ऑप्शन नंबर बी सर. बी। क्वेश्चन एक्सप्लेन करायचा कधी पण आन्सर देताना सगळ्यांना लक्षात ठेवा सगळ्यांनी की क्वेश्चन तुम्ही रीड करायचा आहे, एक्सप्लेन करायचा आणि मग आन्सर द्यायचं, ठीक है? आणि एक्सप्लेनेशन चुकलं तरी काही हरकत नाही, पण प्रयत्न करा। आप जो क्वेश्चन का आंसर देते समय जो एक्सप्लेनेशन दोगे वो गलत भी हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा तो हम लोग करेक्ट कर लेंगे, बट आप एक्सप्लेनेशन दोगे। अभी एक्सप्लेनेशन आपका रॉन्ग हुआ है तो मैं आपको करेक्ट बता दूंगा, बट आपको वो करेक्टनेस सीखना है तो आपको आंसर देना पड़ेगा। यस ऋतुपर्णा, करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 1 का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, हैंड्स डाउन करोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन के सामने होगा। तो इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि सेट ए इज इक्वल टू इन करली ब्रेसेस में 5 था, यहाँ पे ओनली 1 एलिमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिंगलेटन सेट, क्योंकि सेट जो दिखाया जाता है वो कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। तो कैपिटल लेटर यहाँ पे ए है, बट उस सेट का जो एलिमेंट है करली ब्रेसेस में वो सिंगल ही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा? इट्स द सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्यों? क्योंकि सेट के अंदर कोई एक ही एलिमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेटन सेट। 1 एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलेटन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which symbol represents a null set? अनुष्का? येस सर. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, ओके। पाटील म्हणून कोण आहे? टी पाटील।
पाटील सेकंड, तात्या पाटील म्हणून कोणीतरी लॉग इन केलंय. आन्सर सांगू शकतो सेकंड क्वेश्चनचा? सर सॉल्व करते. Which symbol represents a null set? सुनील पाटील. सर आपल्याला क्वेश्चन दिलेला आहे विच सिम्बॉल रिप्रेझेंट्स अ नल सेट, त्याचा आन्सर बी आहे. नल सेट आपण एक तर कर्ली ब्रेसेसने रिप्रेझेंट करतो, अदरवाइज 5 लेटरने रिप्रेझेंट करतो. सो ऑप्शन बी मध्ये 5 चा सिम्बॉल आहे. ऑप्शन ए जो आहे तो पाय आहे, जो आपण सर्कलचा फॉर्म्युला वापरतो एरिया ऑफ सर्कल रिप्रेझेंट करण्यासाठी, पाय आर स्क्वेअर वापरतो ना, आणि पायची व्हॅल्यू आपण 22/7 घेतो सॉल्व्ह करण्यासाठी. तर याचं करेक्ट आन्सर जे आहे तो ऑप्शन नंबर बी 5 सेट 5 म्हणून दिलेला आहे. आणि ऑप्शन सी जो आहे तो डेल्टा दिलेला है. यहाँ पे हम लोग को जो थर्ड ऑप्शन दिया है वो है डेल्टा. डेल्टा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स फाइंड आउट करते हैं उसके लिए प्रेजेंट किया जाता है. सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू जिस फॉर्मूला में आता है वो पाई, और यहाँ पे जो सिंबल दिया है 5 करके, PHI5, वो रिप्रेजेंट करता है नल सेट को. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मी सगळ्यांना असं बोललो होतो की ग्रुपमध्ये सुरुवातीला की ज्याला कोणाला आन्सर सांगायचंय तो हँड रेज करेल. मला मेसेजवर आन्सर्स नकोय, मला माहिती मी सगळ्यांपर्यंत पोहोचतोय, माझा आवाज येतोय सगळ्यांना, प्रत्येकाकडे मी जाणार आहे. ठीक आहे. सो क्वेश्चन 3. इफ अ सेट हॅज अनलिमिटेड एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड ॲज फायनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, इनफायनाइट सेट. आय थिंक याचा आन्सर मला मानसी सांगेल. सर इनफायनाइट सेट. क्वेश्चन एक्सप्लेन नाही केला. एक क्वेश्चन असा आहे की इफ अ सेट हॅज अनलिमिटेड एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड इनफायनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट मीन्स जैसे कि हम लोग कोई भी सेट देखेंगे उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, बट उसका काउंटिंग खत्म ही नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज 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 ही हो रहा है. सो अनलिमिटेड एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट. सो करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऋतुपर्णा. ऋतुपर्णा आवाज येतोय माझा? हा. फायनाइट एक्सप्लेनेशन. ऋतुपर्णा आन्सर येत आहे का तुला? नाही येत? ओके ओके ओके. स्वप्नाली. स्वप्नाली सर आन्सर आहे Question. फायनाइट सेट, कारण की आपण फायनाइट सेटने मोजू शकतो डेज वीकचे. हे तसे इनफायनाइट सेट म्हणजे आपण जो अनंत संख्यांना वापरतो तसं आपण डेज मोजू शकतो, त्यामुळे त्याचा आन्सर येईल फायनाइट सेट. मला पाटील म्हणून, तात्या पाटील म्हणून कोणी लॉग इन झाले, मला नाव सांगाल का? कोमल. हा कोमल. कोमल काय असेल चौथ्या प्रश्नाचा आन्सर? तुला समजलंय का फोर्थ क्वेश्चन? एलिमेंटेड सेट. कुठला सेट? एलिमेंटेड. एलिमेंटल नाहीये रे बेटा, नीट बघ काय स्पेलिंग. सर स्पष्ट दिसत नाही आहे.
काय नाही दिसत आहे स्पष्ट? क्वेश्चन नाही दिसत का तुला? हो सर. आता ठीक आहे, मी एक्सप्लेन करतो. मानसी तू सांगू शकते विथ एक्सप्लेनेशन? सर, सेट बी दिलाय आणि ब्रॅकेट मध्ये असं विचारलंय की डे ऑफ द वीक म्हणजे वीक एका 2 हप्त्यात किती डेज असतात. हम्म. मग ते आपण काउंट करू शकतो म्हणून ते फायनाईट सेट मध्ये येतं. ओके, ठीक आहे. कोमल, कळालाय क्वेश्चनचा आन्सर? क्वेश्चन सर आता फोर्थ असा होता. हा ठीक आहे. फोर्थ क्वेश्चन असा होता, सेट बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रेसेस डेज ऑफ द वीक इज अ ऑप्शन 1 means option A is a finite set, option B is a infinite set, option C is a empty set. So question is days of the week. Week means आठवडा, ठीक आहे, किंवा हप्ता, ठीक आहे. एका वीक मध्ये म्हणजे एका आठवड्यातले वार असा क्वेश्चन आहे. मग आठवड्यातले वार किती काउंट करू शकता ना तुम्ही? किती असतात? 7 ना? 7. 7 असतात, बरोबर. मग 7 असतात आणि ते तुम्ही लिहू शकता. संडे, मंडे, ट्युजडे, वेन्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे, 7, बरोबर. सो याचा आन्सर इनफायनाइट मध्ये नाही जाऊ शकत आणि एम्प्टी सेट मध्ये नाही जाऊ शकत. इनफायनाइट मध्ये ते कंटिन्युअसली वाढत जातात, इन्क्रीज होत जातात. काउंट तर करू शकतो पण इन्क्रीज होतच राहतात. म्हणून इनफायनाइट सेट ऑप्शन नाहीये आणि एम्प्टी सेट हे करेक्ट ऑप्शन नाही. सो करेक्ट ऑप्शन इज फायनाइट सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोण सांगेल? अ सेट with 0 element is called a singleton set, null set, or finite set. A set with 0 element is called as a singleton set, null set, or finite set. काय असू शकतं आन्सर? कोण सांगेल? सर मानसी. मी ओके. त्याचा आन्सर नल सेट आहे, कारण का? त्यात एक नल सेट मध्ये एकही इलेमेंट नसतो कर्ली ब्रॅकेट मध्ये. व्हेरी गुड. समजले सर्वांना? सेट विथ 0 एलिमेंट असा सेट त्याच्यामध्ये एकही एलिमेंट नाहीये म्हणजे 0 एलिमेंट असेल तर त्याला आपण काय बोलू? नल सेट. नेक्स्ट वन. A null set is considered a finite set. True or false? पीपीटी मध्ये सुरुवातीला क्वेश्चन मध्ये आपण डेफिनेशन पाहताना पाहिलं होतं फायनाइट सेटची डेफिनेशन. सो इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स कोणी सांगितलं आन्सर? अनुष्का. ऋतुपर्णाचा आन्सर बी आहे. ओके. सर मी नाही सांगितलं आन्सर. कोणी सांगितलं ट्रू? अच्छा, मी सांगितलं सर. कोमलने सांगितलं. अर्थ कळाला का तुला बेटा हो क्वेश्चनचा? काय होता अर्थ? मीनिंग काय कळालं? अ नल सेट कन्सिडर्ड अ फायनाइट सेट. याचा मीनिंग तुला समजलं का? मग तुला ट्रू हे आन्सर कसं कळलं? ठीक आहे, तू बोलली नाही तर मला कळणार कसं बेटा? चुकलं तर चुकू दे. हा मानसी. कन्सिडर्ड म्हणजे काय? गृहीत. गृहीत. गृहीत धरणं. नल सेटला आपण फायनाइट सेट म्हणून गृहीत धरू शकतो. हे विधान बरोबर आहे का चुकीचं आहे असा प्रश्न आहे. नल सेट म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये एकही एलिमेंट नसतो. 0 एलिमेंट असतात, काही नसतो. एम्प्टी सेट ते दाखवतात. मग ते So फॉल्स answer- आहे सर. काय येईल? फॉल्स. फायनाइट सेट मध्ये काय असतं? फायनाइट सेट मध्ये आपण तो एलिमेंट काउंट करू शकतो. इनफायनाइट एलिमेंट मध्ये ते एलिमेंट्स आपण काउंट करू शकत नाहीत, ते कंटिन्युअसली वाढत जातात. सो याचं करेक्ट आन्सर आहे ट्रू.
बघा आपण हे पाहूया, स्टार्टिंगची इमेज पाहूया. तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिलं नाही, फक्त तुम्ही डेफिनेशन लर्न करत होता. आहे का बघा फायनाइट सेट मध्ये, अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड अँड काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड एज फायनाइट सेट. समजलंय? करेक्ट आन्सर काय आहे? ट्रू. आताच्या क्वेश्चनचं समजतोय का? हा इथे बघा ना, डेफिनेशन मध्ये अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड. नल सेट मीन्स 0 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, देन इट इज कॉल्ड एज फायनाइट सेट. काउंटेबल आणि एकामध्ये तो अनकाउंटेबल. इनफायनाइट मध्ये आपण अनकाउंटेबल एलिमेंट्स असतात, पण फायनाइट मध्ये काउंटेबल एलिमेंट्स असतात. एवढाच डिफरन्स आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन वर जाऊया आपण. लास्ट सगळे क्वेश्चनचा आन्सर मला एक एक करून सगळे आन्सर सांगते. सुनील पाटील म्हणून कोण आलंय, जॉईन केलंय, तो मला 7th क्वेश्चनचा आन्सर सांगेल. Set n is equal to 1, 2, 3 is an example of. ओके, स्वप्नाली तू कोणत्या क्वेश्चनचा आन्सर सांगणार आहेस? 7व्या. ओके, क्वेश्चन एक्सप्लेन करायचा आणि मग आन्सर सांगायचं. हो. सेट एन हा इनफायनाइट सेट मध्ये येतो, कारण की तो आपण म्हणजे असंख्य संख्या मोजू शकत नाही, त्यामुळे तो इनफायनाइट सेट मध्ये येऊ शकतो. सेट एन 1 2 3 4 इज एनी एक्झाम्पल इज द इनफायनाइट सेट. ओके, नेक्स्ट कोण एक्सप्लेन करेल अजून व्यवस्थित? स्वप्नालीने सांगितलं, पण अजून बेटर एक्सप्लेनेशन मी एक्सपेक्ट करतोय तुमच्याकडे. ठीक आहे, मी एक्सप्लेन करतो. क्वेश्चन जो स्टार्ट केलाय ना, सेट कॅपिटल एन रिप्रेजेंट केला जातो नॅचरल नंबर साठी. कॅपिटल एन रिप्रेजेंट किया जाता है नॅचरल नंबर के लिए. सो दीज आर 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, मीन्स these numbers are increasing and uncountable at the end. So is an example of finite set, means the numbers are countable. Singleton set means no, only one element in the set. But infinite set means the numbers are uncountable. So here natural numbers starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot 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 dot, means these are increasing up to end. So we not count that number. So these are the example of infinite set. This is the example of infinite set. 8th question. कोण सांगेल 8th question? सर मी सांगू, अनुष्का. ओके, सर क्वेश्चन असा आहे की हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर इन अ सिंगलेटन सेट, म्हणजे की किती सारे एलिमेंट सिंगलेटन सेट मध्ये असतात. तर त्याचा आन्सर आहे बी 1. ओके, व्हेरी गुड. बघा, क्वेश्चन असा एक्सप्लेन करता आला पाहिजे. व्हेरी गुड. की आपल्याला चुकलं ना तरी चालेल, तुम्ही चुकलात तर मी करेक्ट करतो शेवटला, पण तुम्ही कम्युनिकेट करा. ठीक आहे, हँड्स डाऊन केलं तरी चालेल. पुढचा क्वेश्चन मी ज्यावेळेस कोणाला विचारेल तुम्हाला सांगेल. बाकीच्यांनी हँड्स डाऊन करावे सगळे. स्वप्नाली हँड्स डाऊन केला तर चालेल. क्वेश्चन आहे की 8th क्वेश्चन असा होता, हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर इन द सिंगलेटन सेट. सिंगलेटन सेट मध्ये किती एलिमेंट्स असतात? तर सिंगलेटन सेट म्हणजे त्याच्यामध्ये ओनली 1 एलिमेंट असणं गरजेचं आहे. 0 असेल तर तो एम्प्टी सेट होईल. आणि इनफायनाइट सेट मध्ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इनफायनाइट असतात. सो आपला करेक्ट आन्सर आहे बी 1. सेट 9th क्वेश्चन, सेट एक्स इज इक्वल टू होल नंबर्स बिटवीन 5 and 6 is. Okay. Yes, स्वप्नाली. सर 5 and 6 मध्ये कोणताच नंबर येत नाही, त्याचं म्हणून ऑप्शन नंबर बी आहे.
होल नंबर विचारलेला, आपला पूर्ण संख्या विचारलेली आहे. 5 आणि 6च्या मध्ये नंबर्स येतात. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 असे नंबर्स काउंट येतात. पण आपल्याला क्वेश्चन मध्ये विचारलेत होल नंबर्स बिटवीन 5 अँड 6. होल नंबर्स 5 अँड 6च्या बिटवीन कोणताच नाहीये. सो एम्प्टी सेट असणार आहे. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. 5.5 हे ऑप्शन नाहीये. 5,6 हा पण ऑप्शन नाहीये. सो आपलं करेक्ट आन्सर आहे बी. व्हेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन कोण सांगेल? 10th वन. यस कोमल. सर, रेषेवरील सर्व बिंदूंचा संच अनंत असतो ना, त्यामुळे इन्फिनिटी सेट आन्सर. इनफायनाइट काय बेटा? इनफायनाइट सेट. चुकलं तरी काय हरकत नाही. इनफायनाइट. बोल परत. इनफायनाइट सेट. ओके. सो आपल्याला 10th क्वेश्चन मीन्स त्याचा मिनिंग होता द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाईन इज. एका रेषेवर असलेल्या नंबर ऑफ पॉइंटची संख्या त्यांचा सेट करायचा आपल्याला. मग ते काउंट करू शकतो का आपण? ते काउंट करताना आपल्याला खूप वेळ लागू शकतो आणि ते कितीही असू शकतात. म्हणून ते अनकाउंटेबली इनफायनाइट. समजतंय? सो करेक्ट ऑप्शन आहे बी. फायनाइट नाहीये, तो इनफायनाइट मध्ये जाणार. तो सिंगलेटॉन नसणार. सिंगलेटॉन मध्ये फक्त एकच आन्सर असणार आहे. तसं आपले सगळ्या क्वेश्चनचे आपण आन्सर की पाहूया. फर्स्ट क्वेश्चनचं आन्सर बी होतं. तुम्हाला सगळ्यांचे आन्सर्स दिलेले. ठीक आहे, जायचं पुढे. नेक्स्ट आपण जो क्वेश्चन पाहणार आहोत तो पार्ट आहे इक्वल सेट. म्हणजे आज आपण जो लास्ट पार्ट पाहतोय तो हा असणार आहे इक्वल सेट. फर्स्ट आपण पाहिले होते टाइप्स. काय टाइप्स होते कोण सांगेल मला? कोणकोणते टाइप आपण पाहिलो शिकलो आज? सुनील पाटील. तर आपण सेटचे शिकलो. सिंगलेटन सेट, दुसरा एम्प्टी सेट, तिसरा फायनाइट सेट आणि चौथा इनफायनाइट सेट. सिंगलेटन सेट कसा आयडेंटिफाय करणार तू? बरोबर आहे, तू खूप छान उत्तर दिलं. सिंगलेटन सेट कसा आयडेंटिफाय करतो? त्याच्यामध्ये काय असतं? माझा आवाज येत नाही का सगळ्यांना? ठीक आहे. कोमल, सिंगलेटन सेट कसा ओळखायचा? कोमल. स्वप्नाली, माझा आवाज येतोय? हा, तू येस सर. अनम्यूट. ठीक आहे. येस सर. एक हा स्वप्नाली. तर ज्या फक्त त्या संचात म्हणजे सिंगलेटन सेट मध्ये एकच नंबर असतो. म्हणजे तो म्हणजे समूळ असतो. म्हणजे तोच नंबर सिंगलेटन सेट मध्ये एकच नंबर येतो, म्हणून तो सिंगलेटन सेट मध्ये. एम्प्टी सेट मध्ये कोणताही एलिमेंट नसतो. आणि नेक्स्ट फायनाइट सेट मध्ये नंबर्स असतात जे आपण काउंट करू शकतो. त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतो एम्प्टी सेट सुद्धा. आणि लास्ट होता इनफायनाइट सेट, अनकाउंटेबली इनफायनाइट. काउंट करायला गेलो तर ते खूप इनफायनाइट मध्ये वाढतच जातात, इन्क्रीज होत जातात. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होता इनफायनाइट. लास्ट पॉइंट इक्वल सेट. आणि उद्या आपण एक्सरसाइज पाहणार आहोत त्याचा प्रॅक्टिस सेट 1.2. इक्वल सेट मीन्स टू सेट ए अँड बी आर सेट टू बी इक्वल. इक्वल मीन्स समान, एकाच लेवलला. इफ एव्हरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए in the set B and every element of set B in set A. म्हणजे A मध्ये जे एलिमेंट आहेत तेच एलिमेंट आपल्याला B मध्ये पण मिळाले पाहिजेत. आणि B मध्ये असलेले एलिमेंट सुद्धा A मध्ये असतील तर त्याला काय बोलतो आपण? इक्वल सेट. सो दिस सेट्स आर कॉल्ड एज इक्वल सेट. इम्पॉर्टंट नोट काय याच्यामध्ये? द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स. ऑर्डर म्हणजे क्रम, सिक्वेन्स. द ऑर्डर ऑफ द elements does not matter as long as the elements themselves are identical. म्हणजे काय की इम्पॉर्टंट नोट आपल्याला हे काय इम्पॉर्टंट आहे की ह्याच्यामध्ये ऑर्डर आहे ना एलिमेंटची. म्हणजे लिसन हा शब्द आहे, त्याच्यामध्ये पहिला एल आलाय लेटर, आय लेटर आलाय, मग एस आलाय, मग टी आलाय, मग ई आलाय आणि एन. ह्यांची सिक्वेन्सची गरज
काही असू शकते. लिसन शब्दापासून परत आपण शब्द जोडले तर सायलेंट हा शब्द क्रिएट होतो. पण एलिमेंट कोणते होते? टोटल 6 एलिमेंट होते. ते 6 एलिमेंट ए मध्ये पण आहेत, तेवढेच 6 एलिमेंट बी मध्ये पण असतील, तर त्याला काय बोलतो आपण? इक्वल सेट. समजतंय? इक्वल सेट मीन्स set A and set B are equal if and only if the set element in the set A is equal in the B. B मध्ये जे एलिमेंट असतील तेच A मध्ये असायला पाहिजेत आणि A मध्ये जे एलिमेंट असतील तेच B मध्ये असले पाहिजे. सो आजपर्यंत इथेच थांबू आणि उद्या आपण प्रॅक्टिस सेट 1.2 कम्प्लीट करू. तुम्हाला किती सॉल्व्ह करता येते ते सॉल्व्ह करू शकता तुम्ही. ठीक आहे. आणि तुम्हाला सर्वांना मी इथे एक लिंक पाठवतोय. सॉरी, ठीक आहे, ग्रुपला मी एक तुम्हाला पीडीएफ पाठवेल. त्या पीडीएफ मधले तुम्हाला क्वेश्चन्स किती सॉल्व्ह करता येतात ते सॉल्व्ह करायचे. जे क्वेश्चन्स नाही सॉल्व्ह होणार ते आपण लेक्चर मध्ये कंटिन्यू करू. प्रॅक्टिस सेट 1.1 आणि 1.2 शी रिलेव्हंट असलेले क्वेश्चन. अजून आपला लेसन कम्प्लीट झालेला नाहीये. सो जी तुम्हाला मी ऍक्टिव्हिटी शीट देईल ती तुम्हाला सॉल्व्ह करायची. समजलंय सर्वांना? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. बाय, गुड नाईट. कुणाला काही Bye, डाऊट्स sir. आहेत का? कुणाला काही डाऊट्स आहेत का? No, sir. No, Discuss sir. करू शकतो. No, sir. चलो, बाय. No, sir. गुड नाईट. Good बाय night, sir. सर. गुड नाईट. Sure.